ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि नंबर 4 प्रकार का जो मैंने पाखंडी बताया ना आपको, हाँ, वो पहले ये सोच कर बैठता है कि मेरे को कोई गाली देगा ना तो मैं मुस्कुराता रहूंगा, ताकि वो समझे कि मुझ में क्रोध नहीं है। और वो कुछ रुपया पैसा देगा तो मैं कह दूंगा ले जा, क्या लाया है ये, ताकि वो समझे कि मुझ में लोभ नहीं है। 10-20 हजार वापस करके फिर 10-20 लाख लेंगे, ये प्लानिंग। तो यदि आप बाहरी चीजों के द्वारा नापने चले तब आप वास्तविक संत को पहचान नहीं पाएंगे और पाखंडी को ही संत मान बैठेंगे। तो फिर स्वामी जी आप बताइए कि हम कैसे ईश्वर प्राप्त संत को पहचानेंगे? हां, चलिए कुछ कोशिश करते हैं आप लोगों को बताने की। देखिए, आप लोगों को सर्वप्रथम कुछ सावधानी बरतना है, फिर पहचान भी बताएंगे। पहले कुछ सावधानियां हैं, उनको समझ लीजिए। नंबर 1, कभी किसी से सुन करके किसी को महापुरुष मत मानो, बल्कि स्वयं देखकर, समझकर, अनुभव करके ही किसी को महापुरुष मानना है। जैसे किसी नगर में कोई संत आए, हां, और किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें कहा देखो अमुक अमुक वो महात्मा जी आए हैं ना, ओ सिद्ध महापुरुष हैं, संत हैं, ईश्वर प्राप्त हैं, हमने तो उनको गुरु बना लिया भैया, तुम भी बना लो। ऐसा यदि हमने किसी से सुन करके किसी को महापुरुष मान लिया है, डिसीजन ले लिया है, तो हम बहुत बड़े खतरे में आ गए, बहुत बड़ा डेंजर है। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी से सुनकर के किसी को महापुरुष मान लेंगे तो मान लीजिए महीने 2 महीने बाद वही व्यक्ति यदि हमसे कहेगा कि सुनो जी वो उसके बारे में मैंने बताया था ना, वो महापुरुष है, हाँ हाँ, अरे वो तो बड़ा चोर निकला। क्यों? हमारे घर में ठहरा हुआ था, रात की 12 बजे मेरी बीबी के गहने लेके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। तो आप ये भी मान लेंगे। यदि किसी से के कहने से आपने किसी को महापुरुष मान लिया है, तो जब दूसरा व्यक्ति उसी को कोई चोर कहेगा, डकैत कहेगा, कोई गंदी बात बोलेगा, उसको भी मान लेंगे आप। हम लोग कान के बहुत कच्चे हैं। अरे अच्छी बात का असर तो बहुत देर में होता है और बुरी बात का असर तुरंत होता है, क्योंकि हमारा अंतःकरण गंदा है। जैसे देखिए, आप लोग 10 तारीख से यहां आ रहे हैं, आज 22वां दिन है। और 2 घंटे आप दत्त चित्त होकर के जमीन पर बैठकर सुनते हैं। आप भी परिश्रम करते हैं, मैं भी परिश्रम करता हूं। जो ईश्वरीय वास्तविक तत्व ज्ञान है वो आपकी बुद्धि में बैठ जाए, और बहुत कुछ मात्रा में बैठ भी रहा है, समझ में भी आ रहा है, और 3 दिन बचे हैं और समझ में आ जाएगा।
और यह भी पक्की बात है कि यहां जितने लोग सुनने आते हैं, जो रेगुलर आ रहे हैं, तो ऐसे 10-20 लोग तो जरूर निकलेंगे जिनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा। अरे परिवर्तन यह होगा कि वो ईश्वर की तरफ चलना शुरू कर देंगे सही ढंग से। नाटक वाला चलना नहीं है। ये नाटक वाली जो भक्ति है, पाखंड वाली, ये तो हम लोग खूब कर रहे हैं। ये नहीं, सही ढंग से ईश्वर की तरफ चलना प्रारंभ करेंगे कुछ लोग। कौन कौन चलेंगे, कैसे चल रहे हैं, ये आपको किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन चलेंगे। चले, हां चले। साधना भी करना प्रारंभ कर दिया, हां कर दिया। मैं बताऊंगा आपको 4 तारीख को साधना का स्वरूप क्या है, क्या साधना आपको करनी है। तो साधना भी शुरू कर दी, हां कर दी। और वो साधना कर रहा था, महीना 2 महीना हो गया, हां हो गया। और उसके घर में उसका कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा मित्र आ गया, रिश्तेदार आ गया। उस रिश्तेदार ने देखा कि अरे ये तो सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के अपना ये राधे राधे और क्या कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। तो उस रिश्तेदार ने पूछा, अरे भाई अग्रवाल जी, आजकल तुम ये क्या करते हो? पहले तो तुम ऐसा नहीं करते थे। तो अग्रवाल जी ने कहा, भाई पहले तो नहीं करते थे, बहुत सारा हमारा जीवन ऐसे निकल गया, लेकिन अभी अभी 2-3 महीने पहले हमारे जयपुर में कोई एक स्वामी जी आए थे, खंडा का हाउस में उनका प्रवचन हुआ। मैंने उनका पूरा प्रवचन सुना और अब समझ में आ गया कि जो जिंदगी अनावश्यक बीत गई वो बीत गई, लेकिन अब तो मैं अपना कल्याण करने के लिए अपना पूरा समय जितना हो सकेगा साधना में लगाऊंगा। इसलिए मैं टाइम व्यर्थ नहीं खोता और जितना मुझसे हो सकता है, जैसा उन्होंने समझाया वेद शास्त्र के अनुसार, मैं प्रतिदिन साधना करता हूं। वो रिश्तेदार जो आया था, उसने कहा, अरे अग्रवाल जी, आप तो पढ़े लिखे समझदार आदमी, आप भी बाबाओं के चक्कर में पड़ गए। अरे ये बाबा लोग, स्वामी लोग, इनका तो धंधा है प्रवचन देना, इनका तो काम है लेक्चर देना। रुपया कमाओ, व्यापार में ध्यान दो। ए बाबाओं की बातें ठीक है, प्रवचन सुन लिया, सब अच्छा है, लेकिन ये राधे राधे, ये सब साधना वाधना, ये क्या है? अभी तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनका ब्याह करना है, दुनिया बदल रही है, महंगाई बढ़ रही है, आगे और पैसा बहुत चाहिएगा, पैसे के बिना कोई नहीं पूछेगा। और एक बात बताओ, देखो वो रिश्तेदार कह रहा है, एक बात बताओ, वो स्वामी जी का प्रवचन हुआ था? हाँ बोले हुआ था। क्यों? वो प्रवचन हुआ था, वहां कुछ पंडाल वंडाल लगा, कुछ प्रचार प्रचार हुआ, उसमें पैसा लगा कि नहीं? बोले हाँ पैसा तो लगा, खर्चा वर्चा कुछ लोगों ने इकट्ठा किया होगा। हाँ बोले वो तो किया। और एक बात बताओ, वो स्वामी जी का भी कहीं कोई आश्रम कुछ होगा या बन रहा होगा? बोले हाँ हाँ, उसके लिए स्वामी जी ने भी लोगों को कहा होगा कि आश्रम के लिए सेवा करो। बोले हाँ वो तो कहा था। देख लो
भी पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब देखिए, वो बोल रहा है और वो सुन रहा है, हाँ, और उसका दिमाग खराब होना शुरू हुआ। बात तो बिल्कुल ठीक है। अब ये हमारा रिश्तेदार कोई गलत कुछ भी नहीं बोल रहा है, और स्वामी जी ने कहा तो पैसा धन यही तो मेन हो गया ना, तो बिना पैसे के धन के कैसे कुछ होगा? तो ऐसा है कि ठीक है, स्वामी जी ने जो बताया वो बात भी ठीक होगी, लेकिन हमारा ये जो रिश्तेदार कह रहा है ये भी तो ठीक है। अब राधे राधे की जो बातें हैं वो भी करनी, लेकिन बाद में करेंगे, अभी तो चलो व्यापार बिजनेस सर इसको संभाल। बड़ी कठिनाई से वो सही ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठा, लेकिन एक ऐरा गहरा नत्थु खैरा आया जो कभी सत्संग में नहीं जाता, उसे मालूम ही नहीं सत्संग क्या होता है, उसे पता ही नहीं संत क्या होता है, और उसने 5 मिनट आपकी बुद्धि में गंदगी भरी, और 5 मिनट की गंदगी से ये 25 दिन की सारी आपकी मेहनत जीरो होगी और हमारी भी मेहनत जीरो होगी। इतना बड़ा प्रभाव होता है गंदी बात का। इसको कुसंग कहते हैं, कुसंग। इसलिए हमारे यहां यह कहा गया है, सत्संग चाहे कम ही करो लेकिन कुसंग से बचो। यानी कमाई चाहे कम हो लेकिन गमाई ना हो। 10 रुपया कमाया, 100 रुपया खर्च कर दिया तो 90 रुपए का कर्जा हो जाएगा। अरे 10 रुपया कमाते जाते डेली तो महीने के अंत में 300 इकट्ठा हो जाता। ऐसे ही साधना थोड़ी ही करो, लेकिन वो आपकी साधना वो खर्च ना हो, नुकसान न कर दे कोई आपका, ये ध्यान रखो। देखिए, कोई अपना घर साफ करे और उस कूड़े को उठाकर आपके घर में फेंके तो क्या आप फेंकने देंगे? तुमने अपने घर की गंदगी मेरे घर में कैसे फेंक दी? लड़ने को तैयार हो जाएंगे। अपने घर की गंदगी मेरे घर में कैसे फेंकी? तो क्यों जी, कोई व्यक्ति अपने हृदय की गंदगी, अपनी बुद्धि की गंदगी तुम्हारी बुद्धि में फेंकता है, डालता है, तो आप उसको क्यों डालने देते? क्यों डालने देते? इसलिए सुनना ही नहीं। ध्यान दीजिए, ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की बातें करता है जिससे आप भगवान से, हरि गुरु से विमुख होते हैं, उस व्यक्ति की बात सुनना ही कुसंग है। हृदय बहुत गंदा है हमारा, इसलिए जल्दी असर होता है। तो इसलिए पहला सिद्धांत यह है कि किसी से सुनकर के किसी को महापुरुष नहीं मानना है। स्वयं देखो, समझो, उसका संग करो, और जो पहचान अभी मैं आपको बताऊंगा वो पहचान उस पर लागू होती है क्या, यह देखो। और जब शास्त्रों के अनुसार महापुरुषत्व की पहचान उस पर लागू हो रही है, यह आप अनुभव कर लो, तब उसको महापुरुष मानो। हां, ये महापुरुष है, ये हमारा अनुभव कह रहा है। और जब मान लो अपने अनुभव के आधार पर, तो ऐसा पक्का मानो, ऐसा पक्का मानो कि ब्रह्मा भी आकर यदि कह दे कि ये महापुरुष नहीं है तो उसकी बात भी नहीं मानना है। सारा संसार भी उसके खिलाफ हो जाए तो संसार की बात नहीं मानना है, अपने अनुभव का आदर करना है। ठीक। नंबर 2, ईश्वर प्राप्त संत मिथ्या आशीर्वाद या श्राप नहीं देते। हम लोग महापुरुषों को श्राप देने का पिटारा समझते हैं और डरते रहते हैं।
अरे कहीं महात्मा जी नाराज न हो जाए, अरे इनके मुंह से कोई गलत बात न निकल जाए, अरे कहीं ये श्राप नहीं दे दे। महापुरुष किसी को श्राप देगा? अरे यदि वो भी छिछली नदी की तरह बाढ़ युक्त होकर लोगों को डुबोने लगे तो फिर उनका समुद्र गांभीर्य क्या रह जाएगा? ना ना, कदापि नहीं। कैसे श्राप देगा? किसी जीव की गलती पर तो वो तो जानता ही है, जब तक कोई जीव माया के अंडर में है तब तक उससे अपराध होंगे ही, वो गलती करेगा ही। अपराधों की जननी माया है, तो ये जानते हुए भी किसी जीव की गलती पर, अपराध पर श्राप कैसे देगा? नहीं नहीं, उसने उस महात्मा को कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, कुछ अशिष्टता कर दी, अरे तो महापुरुष तो उसको कहते हैं तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः निंदा अस्तुति उभय सम। उनके लिए निंदा स्तुति दोनों बराबर है। हाँ? माला पहनाओ, जयकार करो, ठीक है ठीक है ठीक है, गाली दो, जूता मार दो, ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों में सम रहते हैं। हम दोनों में ही सम नहीं रहते। ध्यान दीजिए, यदि कोई हमको गाली दे दे तो हा? अरे इतना ही कह दे तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ, मुझे बेवकूफ कहा, मुझे? तुम बेवकूफ नहीं हो क्या? अरे बेवकूफ माने क्या होता है? बेवकूफ, वकूफ माने होता है जानकारी, और बेवकूफ माने बिना जानकारी वाला। जैसे बेईमान, बिना ईमान वाला, ऐसे बेवकूफ माने जानकारी रहित। तो आप तो बहुत सारी बातों में जानकारी रहित हैं। हाँ? आपको किस किस साइड का नॉलेज है? आप बीमार हो जाते हैं, हाँ, डॉक्टर के पास जाते हैं, जी हाँ, क्यों जाते हैं? खुद ही दवा ले लो ना, खा लो ना। नहीं जी, इस मामले में हमको जानकारी नहीं है, यानी हम इस मामले में बेवकूफ हैं। तुम मकान बनवाते हो, जी हाँ, आर्किटेक्ट को बुलाते हो, क्यों? आर्किटेक्ट की क्या जरूरत है, तुम ही लाइन खींच लो ना। नहीं जी, इस मामले में भी हम बेवकूफ हैं, जानकारी रहित है। अरे तुमको कितने सब्जेक्ट का नॉलेज है भाई? बहुत कम। बाकी सब मामलों में हम लोग बेवकूफ हैं। लेकिन ये जरूर है, अब कोई किसी डॉक्टर के यहां जावे मरीज, और डॉक्टर साहब उसको बोले आइए बेवकूफ जी, ऐसा किसी डॉक्टर को करना नहीं चाहिए, लेकिन है फैक्ट में। तो यदि कोई हमारी बुराई करे तो हमको क्रोध आता है, दुखी होते हैं, जी हाँ, और कोई हमारी तारीफ करे तो तब क्या होता है? तब नॉर्मल रहते हैं क्या? तब भी नॉर्मल नहीं रहते। अरे साहब आपकी क्या बात है गुप्ता जी, आप तो इतने बड़े आदमी हैं, अरे साहब आप तो दानवीर कर्ण के भी बाप हैं। तो जब तारीफ होने लगती है तब भी वो नहीं नहीं आप क्या कह रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, क्यों? अरे उसमें तो नॉर्मल रहो, उसमें भी नॉर्मल नहीं रहते। लेकिन महापुरुष निंदा अस्तुति उभय सम, दोनों में सम रहते। फिर श्राप कैसे देंगे किसी को? भगवान बुद्ध के एक शिष्य, और जब उसका तत्व ज्ञान पक्का हो गया तो शिष्य ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि महाराज अब मैं आपकी आज्ञा हो तो जाऊं प्रचार के लिए।
आपने जो ज्ञान मुझे प्रदान किया है मैं लोगों में जाऊं? भगवान बुद्ध ने कहा, अरे भाई, यहां आश्रम में रह करके तत्व ज्ञान प्राप्त करना और साधना करना ये तो बहुत सरल है, लेकिन पब्लिक के बीच में जाना और प्रचार करना ये तो बड़ा क्लिष्ट है। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ में है, आप हैं, तो फिर, और फिर ये इसीलिए तो आपसे मिला है। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुमको संसार में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, जब तुम उनको सुनाओगे ये भगवत विषय, तो वो तुम्हारी जयकार करेंगे, प्रशंसा करेंगे, मालाएं पहनाएंगे, तो तुम क्या सोचोगे? शिष्य ने कहा, महाराज, मैं ये सोचूंगा कि ये सब जो तत्व ज्ञान है वो आपका है, इसलिए सारी प्रशंसा भी आपकी ही है। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन देखो बेटा, तुमको ऐसे ऐसे लोग भी संसार में मिलेंगे जो तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे, तो निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, तब तुम क्या सोचोगे? बोले, महाराज, यदि कोई निंदा विंदा करेगा तो हम ये सोचेंगे कि इसने केवल निंदा ही तो की है, मारा तो नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, अरे कोई कोई सिरफिरा ऐसा भी मिल जाएगा, झापड़ भी लगा देगा, तब क्या सोचोगे? तो शिष्य ने कहा, महाराज, कोई एक कहीं ऐसा मिल ही जाए, कोई दो चार झापड़ लात लगा भी देगा, तो हम ऐसा सोचेंगे कि चलो इसने मारा तो सही, लेकिन जान से तो नहीं मारा। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा भी मिल जाए जो जान से ही मार डाले, तब? तो शिष्य ने कहा, महाराज, यदि ऐसा हो ही जाए तो फिर तो इससे बड़ा इस शरीर का कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरे, एक बार यदि भगवान की सेवा के लिए मर गए, शरीर छूट गया, तो शरीर का सदुपयोग हो गया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा, जाओ बेटा, जाओ, तुम कर सकते हो प्रचार। ध्यान दीजिए, वृंदावन में कुटिया बना करके रहना आसान है, काशी वास कर लेना आसान है, और चले जाना हिमालय में लंगोटी लगा के, वो भी इतना कठिन नहीं है, लेकिन पब्लिक में प्रचार करना ये बहुत कठिन है। और पब्लिक में जो महापुरुष आते हैं वो यहां तक सोच करके आते हैं कि यदि शरीर भी छूट जाए कभी किसी कारण से तो भी कोई बात नहीं है। तो सोचिए कि जो महापुरुष यहां तक सोचता है, और जिन्होंने उन पर प्रहार किए। एक दिन मैंने आपको प्रसंग बताया था, गौरांग महाप्रभु के समय में जघाई मधाई दो गुंडे थे। तो हरिदास जी और नित्यानंद महाप्रभु दोनों भगवान नाम का प्रचार कर रहे थे, और जहां वो गुंडे रह रहे थे जिस मोहल्ले में, तो हरि बोल कीर्तन करते उधर से ही निकले। जघाई मधाई ने हरिदास जी को, नित्यानंद जी को पीटना शुरू किया। खून के फव्वारे छूटे। किसी ने जाके महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी, दो गुंडों ने नित्यानंद महाप्रभु को, हरिदास जी को
उनकी पिटाई किया है। महाप्रभु जी दौड़े दौड़े आए, उन्होंने देखा खून बह रहा है, चक्र का आह्वान किया, आज मैं इन गुंडों को नहीं छोड़ूंगा। आज से लगभग 523 वर्ष पहले लगभग हमारे भारतवर्ष में बंगाल प्रांत में नवद्वीप में भगवान का अवतार हुआ था। बहुत पुरानी बात नहीं, 523 वर्ष। गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, और महाप्रभु जी ने इस अवतार में यह प्रतिज्ञा की थी कि कोई हथियार नहीं उठाएंगे, ऐसे जीवों को प्रेम दान करेंगे। नाम संकीर्तन से भगवान नाम कीर्तन का प्रचार किया उन्होंने, बहुत बड़ा प्रचार। लेकिन जब नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार हुआ तो महाप्रभु जी बर्दाश्त नहीं कर सके, चक्र का आह्वान किया। तो नित्यानंद जी महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरे से कोई अपराध तो नहीं हुआ? अरे नहीं, अरे तुम तो मेरे प्राण हो महाराज, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार प्रचार कर रहा हूं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं एक निवेदन करूं? हाँ हाँ बोलो। ये चक्र को वापस भेजिए। चक्र को वापस भेजूं? अरे इन गुंडों ने तुमको मारा है। महाराज पहले आप चक्र को वापस भेजिए। ये क्या इनको काटेंगे मारेंगे? ना ना, और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप ये जघाई मधाई इनकी बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए, इन पर कृपा कर दीजिए। महाप्रभु जी को उनका उद्धार करना पड़ा। आज भी नवद्वीप में आप जाइए, जघाई मधाई की समाधि बनी हुई है।